हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस एंड आई होप आप लोग अपने घरों में सेफ एंड सुरक्षित होंगे एंड साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू। अगर हम टिश्यू के बारे में बात करें या टिश्यू को समझने की कोशिश करें तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे घरों में ईंटें होती हैं जिनसे हमारा घर बना होता है। ठीक है, घरों में ईंटें लगी हुई होती हैं, तो उन ईंटों से घर हमारा बना होता है। तो ये जो ईंटें हैं ये एक तरह से सेल होती हैं। ये एक तरह से क्या होती हैं? सेल होती हैं। जैसे हम अभी कुछ दिन पहले हमारा जो सेशन चला है वो सेल के ऊपर ही उसके एमसीक्यू हमने डिस्कस किए। इस तरह से जो दीवार बनती है वो एक होता है ऑर्गन। याद रखिएगा कि ये जो ईंटें हैं, अगर एक ईंट की आप बात करोगे तो इसे हम सेल कहते हैं, और जब ईंटों से ईंटों को हम जोड़ते चले जाते हैं तो हम इसे कहते हैं टिश्यू। याद रखिएगा, इसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं, जिसे हिंदी में हम ऊतक कहते हैं। एंड साथ ही साथ ये भी समझिएगा कि जब एक दीवार तैयार हो जाती है, जब एक क्या तैयार हो जाती है? दीवार तैयार हो जाती है, तो उसे हम ऑर्गन कहते हैं। एंड याद रखिए, उन दीवारों से जब चार दीवारों से कोई कमरा या घर तैयार हो जाता है तो उस कमरे को या घर को क्या कहते हैं? जब एक एक कमरा तैयार होता है तो ये कमरे, एक एक कमरे को हम अंग तंत्र कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पूरा घर तैयार होता है इसे हम बॉडी कहते हैं। तो सिंपल स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का भी। पहले सेल की जरूरत होती है, उसके बाद हमें टिश्यू, वो सेल जो होते हैं जो एक तरह से ओरिजिन होते हैं, एक तरह से फंक्शन होता है उनका, एक ही स्ट्रक्चर के होते हैं। ऐसे जो सेल जब वो कंबाइन होते हैं तो उन्हें हम टिश्यू कहते हैं। और ऐसे टिश्यू जब किसी पर्टिकुलर फंक्शन को पर्टिकुलर ऑर्गन में फंक्शन करते हैं तो उसे हम ऑर्गन कहते हैं। और ऑर्गन से यानी कि अंगों से मिलकर के अंगतंत्र मिलता है, और अंगतंत्र से को ही हम एक बॉडी कहते हैं। ठीक है, तो टिश्यू के बारे में हम देखेंगे। सेल का हमने पूरा का पूरा सेक्शन कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाके पहले देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा वहाँ पे मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। एमसीक्यू के साथ साथ मैं बहुत सारी चीज़ें कराते रहता हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सामने, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होता है? तो जल्दी से आंसर कीजिए सब लोग। आई होप सब लोगों को ये पता भी होगा कि टिश्यू क्या होता है। जल्दी से सब लोग आंसर करिए। टिश्यू जो होता है वो एक तरह से ग्रुप ऑफ सेल होता है। अभी मैंने आपको खुद बता दिया कि ग्रुप ऑफ सेल जो होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ बॉडी नहीं होता है एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन भी नहीं होता है। तो टिश्यू जो होता है ये कैसा होता है? ये ग्रुप ऑफ सेल होता है। क्लियर हो गया? हिंदी में इसे हम कोशिका का एक समूह कहते हैं। दोस्तों, अगर मैं टिश्यू के बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें और आपको बताऊं तो देखिए, टिश्यू को हम एक्चुअल में कहते क्या है? अगर हम इसकी पर्टिकुलर या प्रॉपर डिफिनीशन की बात करें तो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू जो होता है ये एक ग्रुप ऑफ सेल तो होता ही है, लेकिन किस तरह का ग्रुप ऑफ सेल होता है? ये अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम origin, structure एंड फंक्शन। ऐसी कोशिकाएं या ऐसी कोशिकाओं का समूह, ठीक है, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिस पे या जिनके पास एक ही तरह के क्या क्या हो, एक ही तरह से उनकी उत्पत्ति हुई हो, फिर उसके बाद एक ही तरह का उनका स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर हो, एंड वो कोशिकाएं एक ही तरह के काम को संपन्न करती हों या उनका जो फंक्शन है वो एक ही तरह का हो। तो उनसे जो मिलकर निर्माण होता है या उनसे जो समूह बनता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। टिश्यू को हिंदी में हम ऊतक कहते हैं। टिश्यू को हम क्या कहते हैं? हिंदी में ऊतक कहते हैं। क्लियर हो गया? अब बात आती है कि सर जो टिश्यू होता है ये कितने टाइप का होता है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में देखें, ध्यान से देखिएगा,
अगर हम टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में देखें, आप लोग इसको नोट भी करते चल सकते हैं, जिससे आपकी नोट्स भी तैयार हो जाएगी एंड साथ ही साथ आपको एमसीक्यू भी सीखने को मिल जाएगा कि कैसे कैसे एमसीक्यू आ सकते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में देखें तो बेसिकली दो तरह का टाइप ऑफ टिश्यू होता है, दो तरह का टाइप ऑफ टिश्यू होता है। नंबर फर्स्ट होता है एनिमल टिश्यू, नंबर फर्स्ट होता है एनिमल टिश्यू, जिसे जंतु ऊतक आप कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है प्लांट टिश्यू, इसे हम कह सकते हैं पादप ऊतक, इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, पादप ऊतक। और एनिमल टिश्यू को हम कहते हैं जंतु ऊतक। अब सवाल उठता है कि सर जंतु ऊतक क्या होता है और पादप ऊतक क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। किस किस प्रकार के होते हैं जंतु ऊतक? तो ऑब्वियस सी बात है, जो जंतु ऊतक होता है वो जीव जंतुओं के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? ऐसे टिश्यू, ठीक है, ऐसे टिश्यू जो कहां पाए जाते हैं? ऐसे टिश्यू जो जीव जंतुओं में पाए जाते हैं। किसमें हो? जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनिमल टिश्यू। और ऐसे टिश्यू जो पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं पादप टिश्यू। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एनिमल टिश्यू होता है ये कितने प्रकार का होता है या इनका क्या क्या फंक्शन होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये। तो याद रखिए, जो एनिमल टिश्यू होता है ये कुल 4 प्रकार का होता है, या आप कह सकते हो कि इसके 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। इट हैज़ 4 पार्ट्स। कितने पार्ट होते हैं? इसके पास 4 पार्ट होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, पहला है एपिथेलियल टिश्यू, पहला है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तीसरा है कनेक्टिव टिश्यू, बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं कनेक्टिव टिश्यू से लेकर के। एंड चौथा जो आपका आता है उसे हम कहते हैं नर्व टिश्यू, उसे हम क्या कहते हैं? नर्व टिश्यू कहते हैं। अब देखिए, ये इनके नाम से पहले तो आपको पहचानने की ज़रूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके नाम से पहचानना कि ये होते क्या हैं, ठीक है। तो आप जब पढ़े होंगे स्किन के बारे में, कभी भी आप स्किन के बारे में पढ़े होंगे, यानी कि आप त्वचा के बारे में पढ़े होंगे, तो जो उसकी पहली लेयर होती है, ठीक है, जो उसकी पहली लेयर होती है उसे एपिथेलियल या इस तरह का कुछ नाम होता है उसकी लेयर का। तो आपको ये चीज़ तो पढ़ के जान ही जाना चाहिए कि ये जो एपिथेलियल है, मस्कुलर है, कनेक्टिव है, नर्व है, इनके काम क्या क्या होते हैं और ये मोस्टली कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है जो एपिथेलियल टिश्यू होता है ये स्किन के ऊपर या स्किन के भाग में या स्किन में पाया जा सकता है। मस्कुलर टिश्यू की अगर आप बात करोगे तो ये मसल्स में पाई जाती हैं। भाई सिंपल सी बात है, इसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये कहाँ पाई जाती हैं, मसल के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे नॉन वॉल्यूंटरी मसल्स, वॉल्यूंटरी मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है। तो ये सब मसल्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे अभी इसी के अंदर। आपको बस ध्यान से नोट्स को बनाते जाना है, क्वेश्चन के ऊपर फोकस नहीं। सिर्फ 3 वीडियो में मैं आपको टिश्यू के एमसीक्यू के साथ साथ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करा दूंगा। आपको नोट्स बनाते जाना है, एक एक चीज़ बता रहा हूँ, ऐसे लेवल का पढ़ा रहा हूँ कि आप पीजीटी तक को एग्जाम को दे सकते हो, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू ऐसा आपको कहीं मिलेगा नहीं, बिकॉज ऑफ दैट कि लोग सिर्फ एमसीक्यू कराते हैं। बच्चे को क्या पढ़ाना है, कहाँ से वो चीज़ पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, ये लोग बताते नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही हो जाती है कि हमें पता तो होना चाहिए कि कौन सी चीज़ है, फिर तो उसका हम एमसीक्यू करते हैं। इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन सिर्फ इतना रखा कि व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल। किस तरह की सेल होती हैं, उनका ओरिजिन एक ही जगह से होना चाहिए, उनका स्ट्रक्चर एक जैसा होना चाहिए और उनका फंक्शन एक जैसा होना चाहिए। देन हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ टिश्यू कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक एनिमल एक प्लांट। अब एनिमल के अंदर 4 तरह के, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व सेल, ठीक है, सॉरी नर्व टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो आपने ब्लड का नाम सुना होगा। ब्लड जो होता है वो बॉडी के हर पार्ट को कनेक्ट करता है या ऑक्सीजन को डोनेट करने का काम करता है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आता है। एंड उसका काम क्या होता है? तो बॉडी के हर डिफरेंट पार्ट को
जोड़ने का काम होता है, हर पार्ट को ऑक्सीजन पहुंचाने का, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का। क्योंकि देखिए आपका जो पैर का अंगूठा है ना, उसके पास तो कौन न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहा है भाई, वो वर्क कैसे कर रहा है? तो उसको न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना कोई कनेक्ट वाला करने वाला चाहिए। तो कनेक्ट कौन करता है? ब्लड करता है, ब्लड सबके पास तक जाता है। ठीक है। नर्व टिश्यू की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती हैं। किससे कनेक्ट करती हैं? तो नर्वस सिस्टम से कनेक्ट करती हैं। नर्वस सिस्टम की एक खासियत होती है कि जन्म के बाद इनका डेवलपमेंट नहीं होता है। जन्म के बाद इनका डेवलपमेंट, या आप कह सकते हो कि ये माइंड से रिलेटेड होती हैं। जन्म के बाद ये डेवलप नहीं होती हैं, ये डेवलप नहीं होती हैं। ये है इसकी खासियत। ठीक है, कि ये जन्म के बाद क्या होती हैं? डेवलप नहीं होती हैं। क्लियर हो गया? तो अभी हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, फिर उसके बाद मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, नर्व टिश्यू क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। खैर, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द टिश्यू फाउंड एट द हार्ट वॉल ऑफ हार्ट इज नोन एज। कौन सा ऐसा टिश्यू है जो हार्ट वाल के चारों तरफ पाया जाता है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? मस्कुलर टिश्यू, जिसमें कार्डियक मसल अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें कार्डियक मसल आती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो हार्ट है वो भी एक मसल टिश्यू के अंतर्गत आता है, और इसके चारों तरफ की जो वॉल होती है, जैसे मान लो ये हार्ट है ना, बहुत अच्छा सा ये काला वाला बन गया है, कोई बात नहीं। इसके चारों तरफ की जो दीवार होती है, ठीक है, इस दीवार के चारों तरफ कौन सा टिश्यू पाया जाता है? तो वो है कार्डियक मसल पाया जाता है। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, दीवार पे ये टिश्यू का काम क्या होता है? इसी से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ टिश्यू मैंने आपको बताया, वो टाइप्स ऑफ टिश्यू का वर्क क्या होता है और उनका काम क्या होता है। तो नंबर फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी हिंदी की, तो इसे हिंदी में उपकला ऊतक कहते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? उपकला ऊतक कहते हैं। उपकला ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करें कि ये होता क्या है या इसका फंक्शन क्या है, तो याद रखिएगा इसका सबसे पहला काम ये होता है, या ये कहां पाया जाता है? ये बॉडी के आप लोग लिख सकते हैं इस चीज को भाई, सिंपल सी बात है, मैंने बताया ना स्किन के ऊपर पाया जाता है, तो बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट पे पाया जाएगा। हमारा जो शरीर होता है उसके आउटर मोस्ट पार्ट पे पाया जाएगा। तो ये बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है, में पाए जाते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहां पाए जाते हैं? बॉडी के आउटर मोस्ट पार्ट में पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है कि ये काम क्या करते हैं, ये किस चीज का क्या फंक्शन है इसका, उसके बारे में हम लिखते हैं। तो स्किन की सबसे ऊपरी लेयर जो हमारे शरीर की रक्षा करती है, जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो इस टिश्यू का काम क्या हो गया? बेसिकली आपको पता ही है कि ये आउटर मोस्ट पार्ट पे पाया जाएगा, यानी कि स्किन के ऊपर पाया जाएगा। और इसका काम क्या होता है? ये शरीर की रक्षा करते हैं। किस चीज से रक्षा करते हैं? ध्यान से सुन लीजिएगा। तो यूवी रेज का नाम सुने होंगे आप, अल्ट्रा वायलेट रेज का नाम सुने होंगे आप। और इन अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में परावैगनी किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैगनी किरण कहते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये जो परावैगनी किरणें होती हैं, ये कैंसर, हमारी बॉडी में स्किन कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। स्किन कैंसर को
रिप्रेजेंट करती हैं, या कह सकते हो स्किन कैंसर जो होता है इससे ज़्यादा होने का चांस होता है। तो ये हो गया एपिथेलियल टिश्यू, जो कहाँ पाया जाता है, आउटर मोस्ट पार्ट में पाया जाता है। किस चीज़ से रक्षा करती है, तो यूवी रेस से रक्षा करती है, स्किन में पाया जाता है। यही इतना क्वेश्चन आपसे यहाँ पे से पूछेगा। अगला हम अगर बात करें, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं देन यू हैव टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड जो लोगों ने अभी तक अपना व्हाट्सएप नंबर से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एंड पोस्ट को सेंड नहीं किया है तो वो लोग भेज दें, जिससे हम उन्हें एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप से जोड़ सकें और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आप हमारे चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा सबसे बेहतरीन कोर्स KBS PRT का जो हमारा कोर्स है उसको आप लोगों ने अभी तक अपने मोबाइल के अंदर एनरोल नहीं किया है तो आप कर लीजिए। प्रोसेस बहुत सिंपल सी है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, द जोरावर क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको अपने आप को आईडी आपको उस ऐप के अंदर बनानी है और फिर उसके बाद जितनी भी डेमो क्लासेस हैं, जो भी डेमो क्लासेस हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे और आप उन डेमो क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने आप को इस कोर्स के अंदर इनरोल करा सकते हैं, जिसमें हमारे साथ अभी तक 900 प्लस स्टूडेंट विद इन 3 मंथ्स इनरोल कर चुके हैं। 900 प्लस स्टूडेंट विद इन 3 मंथ्स इनरोल कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से अपने आप को इनरोल कराइए। बहुत बेहतरीन कोर्स है, इसके बारे में आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी चैनल पे कि किस तरह से बच्चों ने इसका रिस्पांस दिया है, कैसे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने इसमें 300 प्लस वीडियोज स्पेशल KBS PRT के लिए बनाया है। आप एक बार विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है ये कोर्स और किस तरह से इसको डिजाइन किया गया। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट। तो अगला जो हमारा टिश्यू है वो है मस्कुलर टिश्यू। आप सबको पता होगा अगला जो टिश्यू है उसे हम क्या कहते हैं, मस्कुलर टिश्यू कहेंगे। और मस्कुलर टिश्यू के बारे में देखिएगा ध्यान से, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको समझना है। मस्कुलर टिश्यू के बारे में अगर हम बात करें तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है, जिसे मांसपेशियों से संबंधित आप कह सकते हो, इसका कार्य क्या होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये चीजें हमें जानना। तो ये मसल्स में पाया जाता है, तो बहुत सिंपल सा है। ये कहाँ पाया जाएगा, मसल्स में पाया जाएगा। आपको ये पता होगा मसल्स में मिलता है। उसके बाद देखिए कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये 3 प्रकार का होता है। पहला, अगर हम टाइप के बारे में बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला है नॉन वॉल्यूएंट्री, नॉन वॉल्यूएंट्री जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, याद रखिएगा, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अनैच्छिक। अनैच्छिक आप लोग सुने होंगे, जो ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं इसको नॉन वॉल्यूएंट्री को अनैच्छिक बोलते हैं। एंड दूसरा होता है वॉल्यूएंट्री, इसको हम बोलते हैं ऐच्छिक। क्या बोलते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं। ठीक है, एंड थर्ड जो होता है उसे हम बोलते हैं कार्डियक मसल। ये पाया जाता है कहाँ पे, कार्डियक मसल जो होता है ये पाया जाता है हार्ट में। ठीक है, कार्डियक मसल, इसको हिंदी में भी कार्डियक ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इनकी काम क्या होता है, इनका प्लेसेस कहाँ होता है, ये क्या काम करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। किस अंग में ये पाए जाते हैं या किस अंग का निर्माण करते हैं ये टिश्यू जो होते हैं। तो नॉन वॉल्यूएंट्री जो होते हैं ये किडनी, किसका, किडनी, लीवर, इन सब के निर्माण में सहायक होते हैं। इसी तरह से वॉल्यूएंट्री जो होते हैं, जैसे लिम्स हो गया, लिम्स का मतलब ये हो गया हाथ पैर। क्या होता है, हाथ पैर। याद रखिए यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। एंड कार्डियक टिश्यू की बात करें तो आपको मैंने कितनी बार बताया है कि एक होता है EEG और एक होता है ECG। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आपको कहीं भी कार्डियक वर्ड आएगा तो आप हमेशा याद कर सकते हो। देखिए EEG का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, एंड ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। तो जहां पे कार्डियोग्राफी आ जाता है, कार्डियो,
इसका मतलब होता है हार्ट से, हमेशा याद रखिएगा। इसका मतलब जो ईसीजी होता है वो किससे संबंधित होता है, वो हार्ट से संबंधित होता है। एंड ईईजी जो होता है वो माइंड से, या आप कह सकते हो कि ब्रेन से संबंधित होता है। तो आपको ये चीज समझना है कि जब ईईजी की बात की जाए तो इसका मतलब होता है ब्रेन से, और अगर ईसीजी की बात की जाए तो इसका मतलब होता है हार्ट से। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कार्डियक मसल्स जो होती हैं वो किससे संबंधित होंगी, तो ये हार्ट से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? हार्ट से। तो ये आपको याद रखना है हमेशा, ठीक है। अगर हम बात करें इस मस्कुलर टिश्यू के बारे में, ठीक है, तो इसमें जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं लिखने जा रहा हूं, इसमें मायोसिन एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मायोसिन एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है या मिलता है, ठीक है। मायोसिन एक्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है या मिलता है, जो मसल्स को सिकुड़ने और फैलने में हेल्प करते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, देख लीजिएगा आप लोग। जो मसल्स को सिकुड़ने और फैलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? मायोसिन एंड एक्टिन जो प्रोटीन होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये मसल्स को सिकुड़ने और फैलने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा एपिथेलियल एंड मस्कुलर टिश्यू के कुछ क्वेश्चन आंसर, देख लेते हैं साथ ही साथ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द टिश्यू फाउंड एट आउटर लेयर ऑफ स्किन इज नोन एज, तो ये तो बहुत आसान हो गया, आपको पता भी होगा। ये टिश्यू जो होता है जो कहां पाया जाता है, जो सबसे बाहरी परत पर पाया जाता है, उसे हम एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। कार्डियक मसल, आपको पता चला कि कार्डियक मसल किससे संबंधित होती है, तो ये हार्ट से संबंधित होती है। एडिपोज का मतलब ही होता है इसमें वसा से संबंधित होता है, यानी ऐसे ऊतक जो वसा को, जिसमें वसा क्या होती है, संरक्षित होती है, या कह सकते हो जहां इकट्ठा होती है, उसे हम एडिपोज टिश्यू कहते हैं। एंड लिगामेंट जो होते हैं, देखिए लिगामेंट के बारे में मैं आपको बता दूं, बोन के सेक्शन में ये आता है। तो ये जो लिगामेंट होता है, ठीक है, ये क्या करता है, बोन से बोन को जोड़ने का काम करता है। तो ऐसे टिश्यू जो होते हैं ये बोन से बोन को जोड़ने का काम करते हैं। इन्हें भी कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत रखा जाता है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व टिश्यू जो हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपायरेशन। ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये टिश्यू से संबंधित नहीं है, बट ये क्वेश्चन जो है वो फोटोसिंथेसिस से संबंधित है। तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस की क्लास आपने करी होगी, जो कि बहुत सारे बच्चों ने की है, तो आप इसका आंसर कर पाओगे कि ट्रांसपायरेशन के लिए कौन सा प्लांट का कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखिए जाइलम का मैंने आपको बताया था, जाइलम को ऐसे लिखते हैं, तो पौधों के अंदर जो जल का संरक्षण होता है या जल का संचालन जो होता है, जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का जो काम होता है वो जाइलम के द्वारा किया जाता है। तो हमें तो ट्रांसपायरेशन का आंसर करना था। रूट, आपको पता है रूट का मतलब होता है जड़, और जड़ क्या काम करती है, जड़ जमीन के अंदर से जल और खनिज को इकट्ठा करने का काम करती है। जड़ और खनिज, जल और खनिज को इकट्ठा करने का काम करती है। और इसमें भी जब हम जल का अवशोषण जमीन के अंदर से जड़ों के द्वारा किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये जड़ें हैं, ठीक है, और ये एक पेड़ है ऊपर जाकर के, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि ये जो जड़ें होती हैं, ठीक है, इनमें नोड्स होता है। क्या होता है, नोड्स होता है। नोड्स का मतलब गांठें होती हैं। इन्हीं नोड्स के थ्रू ऑस्मोसिस होता है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये जो जड़ें होती हैं ये जमीन के अंदर से जल और खनिज को अवशोषित करती हैं। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा ये जड़ें क्या करती हैं, जल को जमीन के अंदर से अवशोषित करती हैं। स्टोमेटा की बात करें, देन ट्रांसपायरेशन के लिए स्टोमेटा ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर
जो नाक होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सांस को लेने और छोड़ने के लिए। इसी तरह से ट्रांसपायरेशन के लिए जब पत्ती के अंदर जो पाया जाता है, जैसे अगर मान लीजिए ये एक पत्ती है तो इसके अंदर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें हम रंध्र कहते हैं। इस तरह से और छोटे छोटे, ध्यान से आप देखोगे पत्ती को उठा के तो आपको दिखेगा। और ये जो पत्ती के अंदर छिद्र होते हैं इन्हीं को ट्रांसपायरेशन या वाष्पोत्सर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। तो पत्ती के अंदर जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हीं को स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। छाल जो होती है ये पेड़ के तनों पे पाई जाती है। ये देखिए पेड़ के तनों पे पाई जाती है। बहुत पुराने समय में आप इतिहास कभी पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो भी इतिहास लिखे गए थे, जब इनका लिखित वर्णन मिलने लगा तो सबसे पहले इनको किस पे लिखा गया था, तो पेड़ की छालों पे लिखा गया था। एक बुर्ज नाम का पेड़ आता है जो कि हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है, उस पे पेड़ के छालों पे इतिहास लिखा गया था। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्वेश्चंस का आज यहीं पे समापन होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए एमसीक्यूज के साथ एंड आगे का जो कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्व्स टिश्यू है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।